तो धुलिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कॉलरशिप क्लास में तमाम बच्चों का मैं इस्तेकबाल करता हूं एंड दोज हु आर वाचिंग इट ऑनलाइन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का यहाँ इस्तेकबाल है। व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? बहुत अच्छे, डिक्शनरी स्किल्स। डू यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी? बोलो आशिर। किताब। बहुत अच्छी। डिक्शनरी जो होती है वो एक किताब होती है, लेकिन इस किताब की खासियत क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ डिक्शनरी? डिक्शनरी इस किताब की खास बात क्या है? बताइए जी, बोलिए। उसमें इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड रहते जो हमें मालूम नहीं रहते। बहुत अच्छे बेटा, यहां तक भी तू बहुत धीरे धीरे जा रहा है तू, और बाकी बच्चे भी जाओ। देखो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कुछ पढ़ते बैठे रहते, चाहे अखबार हो चाहे हमारी कोई भी किताब हो, और कोई लफ्ज हमें समझ में नहीं आता है, तो उसका मतलब हम कहां ढूंढते? या तो हम गूगल पर जाकर सर्च करते, आइदर वी सर्च इट ऑन गूगल, या तो हम यूट्यूब पर भी देख लेते, या हम हमारे बड़ों से उस्ताद से पूछ लेते, या तो फिर हम एक किताब लाते हैं, उस किताब का नाम है डिक्शनरी, और उसमें हम लफ्ज का मतलब ढूंढते हैं। तो डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है जो काफी बल्की होती है, काफी मोटी होती है, जखीम होती है, और उसमें बहुत सारे अल्फाज मानी लिखे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? स्किल्स यानी महारतें, स्किल यानी महारत। तो डिक्शनरी की महारत क्या है? कोई सोच के मुझे बताएगा व्हाट कैन बी द स्किल ऑफ डिक्शनरी? डिक्शनरी इतनी मोटी किताब होती है। देखो मैं तुमको हिंट देता हूं प्यारे बच्चों। हाँ बेटा बोलो। पूरी डिक्शनरी याद करना चाहिए? देखो ऐसा तो कोई मुश्किल से मिलेगा जिसको पूरी डिक्शनरी याद है, मुझे भी याद नहीं है, किसी को जल्दी पूरी डिक्शनरी याद करना आम बात नहीं है, सादी बात नहीं है। इट इज नॉट इजी टू मेमोराइज और रिमेंबर इंटायर डिक्शनरी। लेकिन बात यह है, जैसे मुझे एक लफ्ज का मतलब ढूंढना है और वो लफ्ज है एंगर, ठीक है? एंगर एक लफ्ज है, एंगर। इसका मतलब मुझे डिक्शनरी में ढूंढना है। डिक्शनरी में हजारों अल्फाज है। कितने अल्फाज है? इतनी मोटी है। उसमें सिर्फ एक लफ्ज का मतलब मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए इस लड़के के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टॉप बेटा। Here 50 students, girls and boys are sitting in front of me and only some of them are attempting or trying to answer, जिसमें से अभी एक बच्चे ने जवाब दिया है आपके सामने। लाखों या मान लो हजारों अल्फाज जो है डिक्शनरी में होते हैं, उसमें से एक लफ्ज ढूंढना है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंगर इस लफ्ज को ढूंढने के लिए। लेकिन बट डिक्शनरी की एक खास बात होती है, और वो खास बात ये है कि डिक्शनरी में जो अल्फाज होते हैं, अब सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं गौर से, ये तुम्हारे काम की बात है और आज के लिए जरूरी है। The thing I am going to tell you is very important and today we are going to start that thing. ओके वो ये है कि डिक्शनरी में जितने अल्फाज होते हैं वो सब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। अब तुम बोलेंगे अल्फाबेटिकली क्या है? ऐसा मत बोलना, क्योंकि पिछले लेक्चर कभी ना कभी जो हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखा दिया था, याद आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी क्या? ABCD के हिसाब से। ए पहले आता है तो ए वाले अल्फाज पहले, बी पहले आता है तो बी वाले अल्फाज पहले, उसके बाद में सी वाले अल्फाज, उसके बाद में फिर डी ई एफ से लेकर जेड तक, इस तरह से। तो डिक्शनरी स्किल क्या है? डिक्शनरी स्किल यही है कि हमको जो लफ्ज ढूंढना है तो हमको फौरन ढूंढते आना चाहिए। जैसे अगर मुझे मान लो एक लफ्ज है फायर, फायर मतलब आग, लेकिन अगर किसी को फायर का मतलब नहीं पता है तो वो कैसे ढूंढेगा? पूरी डिक्शनरी देखते बैठेगा क्या? पहले ए के अल्फाज देखेगा फिर बी के? नहीं, वो सीधा एफ वाला कॉलम निकालेगा, एफ के बाद वो देखेगा, अब एफ से भी बहुत सारे अल्फाज होंगे, एफ के बाद आई वाला। हाँ, तो एफ के बाद आई देखेंगे, एफ आई, फिर एफ आई से आने वाले भी बहुत सारे अल्फाज होंगे, फाइट है, फाइव है, फिक्स है, वगैरह वगैरह। तो वो देखेगा तीसरा लेटर क्या है, तो एफ के बाद एफ आई आर। समझ गए? तो डिक्शनरी स्किल मेरे प्यारे बच्चों और कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई भी लफ्ज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको क्लास का मतलब देखना है,
तो हम क्या देखेंगे पहले, सबसे पहले सी पहला लेटर, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा लेटर एल, फिर तीसरा लेटर ए। तो क्ला से बनने वाले जितने अल्फाज है डिक्शनरी में वो सामने आ जाएंगे। जैसे क्लार्क है, क्लास है और क्लैप है। वेरी गुड, ये होती है डिक्शनरी स्किल। आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं उम्मीद करूं कि तुम समझ गए हो। आगे बढ़ू। डिक्शनरी स्किल, लुगत की महारतें। डिक्शनरी को उर्दू में बोलते हैं लुगत। एक बहुत मशहूर उर्दू की लुगत है, उसका नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ ए डिक्शनरी विच इज वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस ऑफ उर्दू लैंग्वेज? पता है? फिरोजुल लुगत या फिरोजुल लुगात सुने हो तुमने? चलो नहीं भी सुने तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिरोजुल लुगत एक डिक्शनरी का नाम है जो उर्दू के अल्फाज का उर्दू में ही मानी बताती है। इंग्लिश की एक बहुत मशहूर डिक्शनरी है, उसका नाम बताओ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या नाम है? एक और है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ये नाम सुन लो कम से कम। हाँ, हम जब भी कुछ इंग्लिश का पढ़ते हैं ना तो लफ्ज़ नहीं मिलता है तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखते हैं। और अभी तो इतनी तरक्की हो गई है कि मेरे मोबाइल में ही डिक्शनरी है। इंग्लिश की भी डिक्शनरी मेरे मोबाइल में है, उर्दू की भी डिक्शनरी मेरे मोबाइल में मौजूद है। जब भी कोई लफ्ज़ का मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं फ़ौरन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लेता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी की बात चल रही थी इसलिए बता दिया। उसको पढ़ते कैसा? डिक, ये श, ये नरी, डिक्शनरी। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन पेश कर दिया जाए। आर यू रेडी टू हैंडल फर्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी टू अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी टू टैकल फर्स्ट क्वेश्चन? कितने अल्फाज बोला मैंने? बोलो रेडी यानी तैयार, हैंडल करना यानी उसको देखना एक तरीके से, टैकल करना यानी उसको सामना करना। आर यू रेडी टू फेस फर्स्ट क्वेश्चन? क्या तुम पहला सवाल का सामना करने तैयार हो? फेस करना यानी आर यू रेडी टू फाइट फर्स्ट क्वेश्चन? क्या आप पहले सवाल से लड़ने के लिए तैयार हो? यस। यार जवाब नहीं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, सवाल समझ। चूज यानी चुनो, चूज यानी द करेक्ट यानी गलत, सही। अल्टरनेटिव, अच्छा यहाँ कितने अल्टरनेटिव है? हमेशा 4 ही होते हैं स्कॉलरशिप में, हमेशा 4 ही मुतबादिल अल्टरनेटिव ऑप्शन विकल्प होते हैं। अब हमको 4 में से एक सही चुनना है, लेकिन क्या चुनना है, कैसे चुनना है, क्यों चुनना है, वो समझने के लिए आगे का सवाल पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही अल्टरनेटिव चुनो। फॉर द वर्ड, उस लफ्ज के लिए या वो लफ्ज के लिए, दैट जो इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा इन द गिवन लिस्ट, दी हुई लिस्ट में यानी ये फहरिस्त में। तो लूज, लॉयल, लोफ, लव। अब एक बात देखो, इसमें डिक्शनरी स्किल की बात क्या है कि चारों ऑप्शंस आर स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, दैट इज एल, है ना? सब एल से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं? मेरा इशारा समझो, पहला लेटर छोड़कर दूसरा लेटर देखते। तो इधर दूसरा ओ है, इधर दूसरा ओ है, इधर दूसरा ओ है, इधर भी दूसरा ओ है। अब दोनों सेम है, एल ओ एल ओ एल। तो क्या करेंगे बच्चों? पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरा लेटर देखो। तो इधर तीसरे में ओ है, इधर तीसरे में वाई है, इधर तीसरे में ए है और चौथे में वी है। क्या पहले आएगा? अब मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूं, व्हाट विल कम फर्स्ट? पूरे जुमले में बोलो यार। नंबर 3 विल कम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल कम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल कम फर्स्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब गई भैंस पानी में। खैर, तो हमारा जो है जवाब सही है। मतलब सुन लो, लूज यानी ढीला, लॉयल यानी ओए, लॉयल यानी शेर नहीं रे बेटा, लॉयल यानी वफादार। लॉयल यानी एक आदमी है जो बहुत फर्मा बरदार है, वफादार है, जो बोलो वो सुनता है, तो उसको बोलते हैं लॉयल। ठीक है, बहुत ईमानदार के लिए भी इस्तेमाल होता। लोफ यानी लोफ ऑफ ए ब्रेड, सुने होंगे तुमने कहानी में, एलियोनुष्का, एलियोनुष्का। सही बोला मैंने? जो पढ़ेंगे वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे।
वेरी गुड बेटा। लोफ यानी एक उसका टुकड़ा एक तरीके से, ठीक है। लव प्यार मोहब्बत, ठीक है। लोफ का मतलब मैंने सही बोला, लोफ यानी लोफ ऑफ ब्रेड बोलते ना, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, रीड यानी पढ़ो। ए बेटा ऑप्शन नको देखा बगू नखा, ऑप्शन इधर देखो पहले। रीड यानी पढ़ो, केयरफुली यानी ध्यान से। ये पहला जुमला है, रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। हम तो ध्यान से ही पढ़ते हैं, हमारी तो आदत ही है ध्यान से पढ़ने की। कोई है जो ध्यान से नहीं पढ़ता? चूज द करेक्ट वर्ड, सही लफ्ज चुनो। देखो वर्ड यानी लफ्ज, और अगर एल लगा दिया तो क्या बन जाएगा? दुनिया। सही दुनिया चुनो। कुछ बच्चे रहेंगे जो ऐसा तर्जुमा करेंगे, चूज द करेक्ट वर्ल्ड, सही दुनिया चुनो, लेकिन दुनिया में एल रहता है, एल, ये वर्ड है, वो वर्ल्ड है, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड, सही लफ्ज चुनो। दैट इज, जो है, दैट इज यानी जो है, जो क्या है? अल्फाबेटिकली लास्ट, हुरूफ तहज्जी के हिसाब से आखिरी, लास्ट, शेवटचा। कौन सा? इन द गिवन लिस्ट, दी हुई लिस्ट में, दी हुई लिस्ट में अल्फाबेट के हिसाब से या डिक्शनरी के हिसाब से आखिरी लफ्ज कौन सा है? लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन कुछ मुश्किल। मदर, मास्क, मोटो, मेक, मैसेज, मैजिक, मैप, मूव, मेजर, मॉन्स्टर, मैट, मिथ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका मतलब हमको पता नहीं है। तुमको सबके मतलब पता है भाई, मतलब पे हम बाद में जाएंगे। अल्फाबेटिकली आखिरी क्या आएगा? गेस करो, गेस तो करो। डायरेक्ट मिथ बोल दिया यार, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, डायरेक्ट मिथ बोल दिया जी। अल्फाबेटिकली लास्ट, वो तो लिस्ट में लास्ट वाला है ना। हाँ तो भी तो हो सकता है ना। देखो बेटा गौर करो, लिस्ट में हर, I am telling you to observe carefully that every word in this list is starting with the same letter, that is M. Very good, है ना। लिस्ट में जितने अल्फाज लिखे हुए हैं सब की शुरुआत एक कॉमन लेटर से हो रही है जो M है। तो ऐसे में हमारे लिए काम और आसान हो जाता, हम डरते नहीं। बाजू वाला दूसरा देखो, O A E A O A Y सबसे। देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी, स्कॉलरशिप का इम्तिहान मुश्किल नहीं होता है, यह आज साबित हो गया। कितनी बड़ी लिस्ट है, ऐसा लग रहा था यार हम देखना शुरू करेंगे तो एक एक को देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक हिंट होती है, क्लू होता है। वाई सबसे आखिर में आता है, मिथ इसलिए सही जवाब रहे। कोई ऐसा लफ्ज जिसका मतलब तुम जानना चाह रहे होंगे, पूछ लो जल्दी से, आगे बढ़ जाएंगे। मिथ का ही बता दूं, देखो मिथ यानी रहस्य, उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? कोई राज, जो बात समझ में नहीं आई है, बहुत पुरानी। जैसे पिरामिड्स किस तरह बनाए गए, मिस्र के जो अहराम है वो कैसे बने? जब तो कंप्यूटर नहीं था, मशीन नहीं था, पहिया नहीं था, गाड़ी नहीं थी, क्रेन नहीं था, बुलडोजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इतने बड़े पिरामिड 150 मीटर के करीब। हाँ जी, तो वो मिथ है। क्या है वो? रहस्य। और कोई मतलब जिसका तुम जानना चाहते हो? हाँ जी बोलो। मेजर नहीं, उसको पढ़ेंगे मेजर। क्या पढ़ेंगे? मेजर यानी ये मेजर, और माइनर यानी ये माइनर। मेजर यानी काफी बड़ा, और माइनर यानी, और जल्दी से पूछ लो एक लफ्ज, ये मॉन्स्टर। कितना आसान है समझना। रात हुई अंधेरा हुआ, मॉन्स्टर आ गया। और बोलो जल्दी, आखिरी कोई पूछ लो। मोटो, कहाँ है मोटो? नंबर 3। हाँ मोटो मैंने इससे पहले पढ़ाया था। कोई एक जुमला जो हमें किसी काम की तहरीक देता हो, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके का नारा है ना। और पूछ रहे होंगे, जल्दी पूछो फिर आगे बढ़ेंगे। काफी है, ठीक है। चूज चुनो द करेक्ट, सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी में जो नंबर तरतीब से रहेगा वैसे ही। गोल्ड गोल्ड फोल्ड होल्ड, गोल्ड फोल्ड गोल्ड होल्ड,
कोल्ड गोल्ड होल्ड फोल्ड कोल्ड होल्ड फोल्ड गोल्ड वही सब है। क्या रहेगा बताओ, लेकिन अल्फाबेटिकली 4 नंबर। 4 बहुत जज्बे से बोला यार इसने, 4 नंबर है यार, भले ही वो गलत हो लेकिन सही भी हो सकता है उसका। नंबर 2 यार एकदम आसान है, पहला हर्फ पहला लेटर देखो, पहले क्या आता वो देखो। देखो जी ठीक है, ओके नंबर 2 लॉक कर दिया जाए। ठीक है कंप्यूटर जी नंबर 2 लॉक करो। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, अभी हमारी स्कॉलरशिप क्लास में कुछ बच्चे नए आए हैं, है ना, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है क्या बेटा? जो एकदम ही नए बच्चे हैं ना, मैं उनको एक आधे मिनट में समझा दे रहा हूं। देखो हाँ, देखो जो एकदम फ्रेश बच्चे हैं नए, मैं 4 लफ्ज यहां पे लिखता हूं, 4 नाम लिखता हूं, ठीक है। पहला नाम तो जाहिर सी बात है मैं मुदस्सिर ही लिखूंगा। दूसरा नाम मैंने लिखा शरीफ, उसके बाद मैंने लिखा कलीम, और उसके बाद मैंने लिखा इश्तियाक। अगर मुझे अल्फाबेटिकली इनको लगाना है उरूफ तहज्जी के हिसाब से, उरूफ तहज्जी क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z। तो ABCD में पहले ये लेटर देखो MSKI, पहले क्या आएगा? ABCDEFGHI। तो पहला नंबर लेके गए इश्तियाक सर ने। HI के बाद JK कलीम, दूसरा LM, तीसरा नंबर मुदस्सिर, और जाहिर सी बात है चौथा। तो अल्फाबेटिकली जो है मेरा नंबर है तीसरा यानी मुदस्सिर। अब समझ में आया किसी को कोई मसला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? आगे बढ़ू तो फिर से बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? विच इज द राइट? बहुत बढ़िया, अपने लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, who will stand up and tell me the meaning of all the 4 words? Only Ashir? What are the other students doing, girls or boys? I am asking that who will stand up and tell me the meaning of all the 4 words? मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा अभी यार, बुरा मत माना, मैं मजाक करता। हाँ हाँ बोलिए, एक हाथ छूट गया तो चलेंगे। चलो एटलीस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स। बहुत बढ़िया यार, फोल्ड यानी मोड़ना, एक एक बोल दो। कोल्ड यानी ठंडी, फोल्ड यानी गोल्ड यानी सोना, होल्ड यानी पकड़ना। ठीक है, आसान था ना यार? ठीक है ओके, आगे बढ़ेंगे। चूज यानी चुनो, द वर्ड यानी लफ्ज दैट इज अल्फाबेटिकली। ओ आपा इधर देख ले, हफ्ते में एक ही बार आती। इन द गिवन वर्ड्स, दिए हुए लफ्जों में ऐसा अल्फाबेटिकली लफ्ज चुनो जो दूसरा सेकंड आता है। सेकंड आता है यानी द्वित। पीकॉक, पेंगुइन, पिकल, पैरोट, सब पी से शुरू हो रहे। तो दूसरा देखेंगे EEIA, पहला तो पैरोट आएगा, दूसरा ए दादा जिसने नंबर 4 बोला इधर देख ले। तू गड़बड़ कर रहा है तू। पहला क्या है? थांबा थोड़ा, पहला क्या है? पैरोट सही है ना? पहला मैंने सही बोला ना, मेरे से भी गलती हो सकती है। दूसरा क्या रहेगा? ई है आई है, तो ई और ई कॉमन है तो इसको छोड़ दो, ई वाले ही रहेगा ना, दूसरा जो भी रहेगा। सही बोल रहा ना मैं? ए ठीक है, तो ये पहला ये दूसरा है ना। उसके बाद तीसरा क्या रहेगा? पढ़ते नहीं आ रहा? पेंगुइन, पिंजन नहीं, पेंगुइन। और आखिरी क्या रहेगा? खट्टा, पिकल। हाँ ठीक है, सही है। तो हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर 1। चलो मतलब नहीं भाई, समझाना जरूरी है। हम यहां बैठे हैं समझने, पेपर हल करने हम नहीं बैठे हैं। हम इसको, वी आर नॉट सिटिंग इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ओके, मतलब चारों को कौन बताएंगे? हु विल स्टैंड अप एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 वर्ड्स। अब बता दे यार, चल। बहुत बढ़िया।
ठीक है चलेगा। पिकल यानी खट्टा और पैरोट यानी तोता। पैरोट नहीं तो खट्टा क्या रहता जो आम से बनता है कैरी से। ठीक है पिकल यानी अचार। पेंगुइन को उर्दू में क्या बोलते हैं? ये एक तहकीक का मौजू है, पता करो। ठंडे इलाकों में पाया जाता है, सफेद और काले रंग का। बतख नहीं रहे ओए, बतख जैसा रहता हो। बोलो बोलो बोलो। पेंगुइन मैंने भी तो आज तक सुना नहीं यार, सही में ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है बाद में ना। बैठो बैठो। हाँ ठीक है ओके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट यानी मुंतखब करो। क्या करो? द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड। विच कम्स थर्ड, जो तीसरा आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। देखो सवाल पूछने का तरीका बदल गया है। द मेथड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। द मेथड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। बहुत दूर से आया मैं तुम्हारे लिए, इधर देख ले। द मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन हैज चेंज्ड, पूछने का तरीका बदल गया है। क्या पूछ रहा है? अल्फाबेटिकल तो बोला ही नहीं उसने, फिर क्या बोला? अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों, ये भूलना मत इम्तिहान तक। अगर इम्तिहान में उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बजाय अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पूछ लिया तो गुम मत जाना। कुछ बच्चे बोलेंगे यार अब यहाँ डिक्शनरी लाना पड़ेंगी, फिर बाहर निकल के बोलेंगे सर मैंने तो डिक्शनरी लेके ही नहीं गया था, उसमें डिक्शनरी को पूछ लिया था। ऐसा नहीं करेंगे हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यानी अल्फाबेटिकली। कितना पूछ रहा है हमसे वो? थर्ड। तो तीसरा पूछ रहा हो तो तीसरा बोल देने का, और दूसरा पूछता तो 2 नंबर। हाँ, और अगर 5वां पूछ लेता तो फिर 5वां ऑप्शन बनाते थे। पहले देखो, बटन, बकेट, बंडल, बबल। पहले मुझे पहला बताओ। देखो बी यू छोड़ दो, सब में है बी यू। आगे देखो TCNB। बबल पहला तुझे दिया मैंने, चल उसके बाद बकेट को मैंने दूसरा दिया, दूसरा दूसरे पे LMNOPQRST। ठीक है तीसरा ये, और तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा भाई? देखो कोई अगर ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा, इतने हम थोड़ा रफ्तार से जा रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे बहुत अजीब महसूस करते, समझ में नहीं आता तो है ना। तो कुछ ऐसा है जिसको नहीं समझ रहा है, बिंदास बोल दो, डायरेक्ट बोल देने का। कोई यहाँ तुमको डांटेगा भी नहीं कि मुझे क्यों पूछा बे, तो समझता नहीं, चल बाहर निकल। ऐसा होगा क्या? बिंदास पूछो, सब दोस्त के जैसे तुम। क्या सही जवाब है? नंबर 3 बंडल। बटन यानी एक तो ये है ना, बकेट, बंडल। ओ नहीं रे, हाँ बंडल एक बहुत अच्छा लफ्ज है, कलेक्टिव वर्ड है। बंडल ऑफ गट्ठा, गठरी। क्या बात है, बहुत होशियार बच्चे। बबल, बुलबुला। जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, ऐसा बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइफ इज ए बबल ऑफ वाटर। लाइफ इज ए बबल ऑफ वाटर। ठीक है आगे बढ़ू। अल्फाज मानी जो दिए जा रहे हैं आपको जबानी, तो उसको क्या करना है? एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालना। चूज द फर्स्ट वर्ड, पहला लफ्ज चुनो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के मुताबिक, लुगत के मुताबिक। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, दिए हुए अल्टरनेटिव्स में से। वेस्टर्न, विसल, वार्म, वरी। नंबर 3 समझो तो सही, कितना चुनना था? कितनावा? पहला। किसके मुताबिक? यूट्यूब के मुताबिक? एक किताब के मुताबिक? डिक्शनरी के? देख भाई, एक किताब डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी एक किताब है। बहुत बढ़िया बात हुई। देखो सुनो, हर किताब डिक्शनरी नहीं है, लेकिन हर डिक्शनरी किताब होती है ना। फिजिकल की बात चल रही है, वैसे मोबाइल में भी आ गए अब। तो पहला लफ्ज बताओ डिक्शनरी के हिसाब से, यानी अल्फाबेटिकली। सब W से शुरू हो रहे, तो क्या करेंगे? दूसरा लेटर देखेंगे, EHAO। ए सबसे पहले क्या आता? चारों का मतलब खड़े रहकर कोई लड़की बता दो।
3 का बताओ, चलो 2 का बताओ, सर 1 का बताओ, सर मैं बताऊं चलो कुछ मत बताओ, सर मैं क्या बताऊं अब तो हाथ ऊपर करो। सर मैं क्या बताऊं रुक ना भाई मेरे बच्चे, हाँ बताओ यार, वो लाल टी शर्ट वाला बहुत प्यारा बच्चा है। स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, स्टैंड अप। सुलैत देखे तू, शोएब भैया का लड़का है ना, बोलो। चल तू खड़ा हुआ, कोई बात नहीं, बैठ गया, वेरी गुड। तेरे टी शर्ट पे इतने लफ्ज लिखे, वही कुछ आ सकता, देख, माय गेम माय रूल, बैठ गया। बहुत डेंजर बच्चा है तू, माय गेम माय रूल बोल दे बेटा, बोल दे, चल बोल दे। सर वेस्टर्न यानी हिस्सा, दुनिया के 4 हिस्से ना। चल जाएगा, ठीक है, आगे। विसल यानी सीटी, विजल ये दो, मुझे नहीं आती बजाते वैसे। हाँ आगे। और वर्म यानी कीड़ा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी है। वरी यानी डोंट वरी। हाँ, वरी यानी डोंट वरी। अच्छा है, अच्छा है, बैठ गया। देखो वेस्टर्न यानी मगरिबी, अरे बोलो, मगरिबी, सूरज के डूबने की जो सिमत है वो, ठीक है। उधर जो ममालिक है उसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते। तुम्हारे लिए भाई ले लो, सुनो, ए शीरनी बट रही है, ले ले भैया, ए दादा, लाल टी शर्ट वाले बहुत डेंजर बच्चे यार ये। हाँ, विसल यानी सीटी, वार्म यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, और वार्म यानी, और जो तू बोल रहा था मेरे बच्चे, वो है WORM, वर्म। वर्म यानी कीड़ा, वार्म यानी गर्म, ठीक है। ऐसे चीजों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखो सुनो, ए आपा, ओ खाला, वार्म गर्म, वर्म कीड़ा, याद रहेगा। वर्म और वार्म में फर्क समझ ले आपा, वही आ जाएगा इम्तिहान में। क्या बोल देगा वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोल दिया झिंगुर एक वर्म है या वार्म है। वरी यानी उसने बोला डोंट वरी, लेकिन वरी यानी क्या, वरी यानी फिक्र, परेशानी, इसलिए बोलते डोंट वरी, फिक्र मत कर यार, हो जाएगा पास यार, क्यों फिक्र कर रहा जकवान, मत ना, डोंट वरी, डोंट वरी। आगे बढ़ू। सेलेक्ट यानी मुंतखब करो, द ग्रुप यानी ग्रोह विच इज करेक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सही है। डे ड्रेस डॉल डू डॉग, डे डू डॉग डॉल ड्रेस, डॉग ड्रेस डॉल डू डे, डे डॉग डू ड्रेस डॉल। ये कैसा लग रहा था मालूम है, जब इसको हम पढ़ रहे थे तो टंग ट्विस्टर के जैसा। किसके जैसा, टंग ट्विस्टर किसको बोलते, जैसे अगर मैं बोलूं, तुमने मुझे रिपीट करके बताना, जो बच्चा, मैं उसको 10 रुपीज अभी इनाम दूंगा यहीं पर, 10 रुपीज, जो मैं बोलूंगा जिसने दोहरा के बता दिया तो। हाँ बोलू, रेडी, भागने का नहीं है। रेडी बोलते थे तो देखो, कैन यू कैन कैन है, स्कैनर्स कैन कैन, कैन 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 नहीं बोल रहा मैं, फिर से तो नहीं बोलते ना, वीडियो रिपीट करके देख लेना, YouTube पर देख लेना मैंने क्या बोला था। हाँ, कौन कौन देखेगा YouTube पर, ठीक है ठीक है। चलो तो इसमें अल्फाबेटिकली सही क्या है, ए, सब में डी है तो ये AROOO, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी। नंबर 2 इज द राइट आंसर। हाथ नीचे, ओके ओके, हैंड्स डाउन, फोल्ड योर हैंड्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई सब डी से शुरू हो रहे थे, तो तुमने क्या करना था, दूसरा लेटर देखना था। दूसरा ए है, ओ है, ओ है, ओ है और ई है, सॉरी आर है। यहाँ थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा वो। तो ए तो पहला आएगा, ठीक है। अब ये ओ, एक बहुत खास बात बताने वाला हूं, गौर से सुन लो। ये जो पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, इसमें देख लो 35 सवाल डाला हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। कितने? 35। और एक बात और बोल देता हूं, ये वैसे आसान सवाल नहीं है कि एक ए वाला अलग, बी वाला अलग, एस वाला अलग, टी वाला अलग। इसमें ऐसे अल्फाज है जिनके पहले 2-2, 3-3 लेटर सेम है। बहुत ढूंढ के एकदम बनाया हूं, मजेदार, लजीज, मसालेदार, जायकेदार। खा मत लेना उसको ले जाके। खैर,
तो सब ऐसे ही सवाल रहेंगे। तो मैं बोल रहा था एक खास बात सुनो, ए भाई, ए भैया, डीओ इधर भी है, डीओ इधर भी है, तो मैं ये बता रहा हूं, गौर से सुनो, तीसरा लेटर अगर मौजूद नहीं है, सिर्फ दो है, तो दो वाला पहले ले लेना, उसके बाद तीसरे लेटर वाले को डालना। मेरी बात समझ में आई? देखो यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है, ठीक है। अम्मार, अम्मार, समझ गया? नहीं तो फिर यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है, तो क्या करेंगे बेटा, जो सिर्फ डू लिखा हुआ है, आगे कोई हर्फ नहीं है, उसको पहले रखना है, याद रखो। उसके बाद जी आ गया तो ये अल्फाबेटिकली जी पहले आएगा, एल बाद में आएगा, राइट। तो जी वाला डॉग पहले, डॉल बाद में, लेकिन डू सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डू है, यहां तीसरा लेटर कोई नहीं। देखो ये पेपर में ना ऐसे बहुत सवाल है, इसलिए मैंने जोर देके समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ू? चलो भाई आगे बढ़ जाओ, खड़े रह के पढ़ेंगे सवाल। हमारी अनम, अनम पढ़ो बेटी क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन अनम, लाउडली, यहां तक आवाज आने हो। ठीक है, बैठो। मतलब बताएंगे हमारे, तुम दादा मतलब बताओ। पुट यानी नहीं भाई, पुट यानी रखो। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ओके, आई गॉट इट, आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट इट। मैं बोल रहा था, देखो पुट यानी रखो, तो गिवन यानी दिए हुए वर्ड्स यानी अल्फाज, दिए हुए अल्फाज को रखो, कहां पे रखो, बैग में। फिर इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहां रखे हुए हैं लेकिन इनमें से एक ही सही रखा हुआ है। सन, मून, स्टार्स, वेनस, अर्थ, सन, मून, स्टार्स, वेनस, अर्थ, तो अल्फाबेटिकली अगर तुमको सिर्फ ये पता चल जाए कि पहला लफ्ज कौन सा होगा, एस वाला, एम वाला, एस वाला, वी वाला, ई वाला, ई वाला, तो अर्थ को अगर मैं पहले नंबर पे रखूं तो अर्थ यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। नंबर, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यानी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमारे बच्चे तो एकदम चुटकी में कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लेंगे? इसको इंग्लिश में केक वॉक बोलते, क्या बोलते? एकदम आसानी से, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बोलते, क्या बोलते? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्या बोलते? ठीक है, तो आगे बढ़ू, मतलब बता दूं। सन यानी मून, स्टार्स, वेनस एक प्लैनेट है, जोरा या अतारू, सोचो सोचो सोचो, वेनस शुक्र ग्रह, सोचते रहो। अर्थ यानी जिस पर हम अभी है, अर्थ पर है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा हम अभी चांद पर बैठे हैं, लग रहा ना ऐसा? हाँ लगता है, इंग्लिश के पीरियड में, इंग्लिश के पीरियड में ऐसा लगता हम चांद पर बैठे। हाथ बांधो, हाथ बांधो, पढ़ो तमाम बच्चे, अच्छी तरह पढ़ो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट इन द गिवन लिस्ट। या प्रश्नाचा अर्थ काय आहे? बोल बेटा, सितारे की आवाज, निदाय अंजुम, बोलिए, खड़े हो जाओ। इस सवाल का मतलब क्या है? आप कोई बीच में नहीं बोलेगा। बहुत आता है, हाँ हाँ, बहुत जोरदार तालियां निदाय अंजुम के लिए, बहुत बढ़िया। ये मैं चाहता था
दैट दिस इज द थिंग आई वांटेड कि हमारे बच्चे सवाल का मतलब समझ सके। ठीक है, चूज यानी चुनो, द करेक्ट यानी सही, अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल, दैट कम्स जो आता है अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, अल्फाबेट के हिसाब से पहले इन द गिवन लिस्ट, और लिस्ट ये है आउल, ओवल, ऑरेंज, ऑक्स, ओ ओ ओ ओ सब ओ। हमको पहला बताना है, दूसरा या लास्ट बताना है? पहला, ठीक है। ओ इधर भी है, ओ ओ क्या करेंगे? दूसरा देखेंगे, W V R X। पहले क्या आएगा? नंबर 1 क्या है? मुंह से बोलो ना, नंबर 1। रियाज सर बोलो, ऑरेंज। नंबर 1 ऑरेंज इज द राइट आंसर। ऑरेंज के दो मतलब होते हैं, ऑरेंज यानी एक कलर और ऑरेंज यानी एक फल, और वो फल का भी कलर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कलर ऑफ ऑरेंज, तो बोलना ऑरेंज इज ऑरेंज। है इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, ऑक्स, ओवल और आउल का मतलब जल्दी बता दो। वेरी गुड बेटी, थाम थाम बोल बोल बेटा। आउल यानी उल्लू, बहुत अच्छे। और नारंगी, ठीक है ठीक है। ओवल यानी ये शक्ल ओवल की है। बैजवी हिंदी में बोलते अंडाकृति। देखो हिंदी का कुछ पूछा नहीं जाता, तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए बताता हूं मैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ू। आज का आखिरी सवाल। अब लफ्ज हट गए और पिक्चर आ गए। रीअरेंज, फिर से तरतीब लगाओ, फिर से द वर्ड्स, अल्फाज की प्रेजेंटिंग द गिवन पिक्चर्स, वही लिखा है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिए गए तस्वीरों को अल्फाबेटिकल देखो। और ये सवाल कोई नया नहीं है, मैंने तो तुम्हारे सामने 4 टीचरों को अल्फाबेटिकल लगा के बता दिया। पहले नंबर पे कौन आए थे? पहले नंबर पे कौन से टीचर? इश्तियाक सर। दूसरे पे कलीम सर। तीसरे पर वाह 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 वाह। चौथे पर चौथा, तीसरा तो आया, मेरा चौथा नहीं आया ना यार, खुशी की बात है, भले पहला दूसरा नहीं आ पाया। नंबर 1 विच विल बी एट लास्ट। लास्ट यानी शेवटचा, आखिर का। पहले ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? चल जा। बेल, ये बलून, ये बनाना, ये सब बी से शुरू हो रहे हैं। और तो उसके बाद ए भी आ रहा और बेल में ई आ रहा। हाँ हाँ हाँ, तो बेल लास्ट आएगा। तालियां यार, तालियां यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन 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 ए भैया, दादा इधर देख। आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, दैट इन दिस DMC scholarship class only 2 students are sitting in front of me, or approximately 50 students are sitting in front of me and hundreds are watching online. क्या मेरे सामने सिर्फ वो 2 बच्चे बैठे हैं या 50 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं? तो जवाब 2 बच्चे देंगे। देखो भाई, अल्फाबेटिकली अरेंज करना था और लास्ट बताना था क्या आएगा आखिरी। तो देखो ये बेल, BELL बेल, बलून BALLOON बलून, बनाना BANANA, बैट BAT बैट। आखिरी अगर हम बताएंगे तो देखो ये सब BA से शुरू हो रहा है, BA से, और ये BA से, लेकिन ये BE से शुरू हुआ है, तो BE वाला आखिर में रहेगा। A पहले आएगा, ये आखिर में आएगा ना। हमको इसमें नहीं पढ़ना है कि इनमें पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा, हमको वो चक्कर में पढ़ना, हमको आखिरी बताना था। हमने बेल को बता दिया, ठीक है। तो भैया थैंक यू लिखा हुआ आ जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। कैसा लगा आज का पीरियड? मजा आया?